हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपको दुख देने वाले शत्रु का क्या घमंड टूटेगा, क्या उसका घमंडी का सिर नीचा होगा जिसने आपको इतनी तकलीफें दी, इतने दुख पहुँचाए। क्या वो घमंडी आपको आज खुश होकर दिखा रहा है? क्या उसका घमंड चूर होगा? क्या ये ऐसे ही जश्न मनाता रहेगा या इसको भी अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी? तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आप सभी को पता है। आपसे जितना रेजोनेट होगी उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करें। और सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी आप सबके इतने प्यार के लिए। देखो, इतने पे ही हमने अपना पहला चैनल खोया था, आज फिर से हमारी सोल फैमिली इतनी बड़ी हो गई, वो सब आप लोगों की वजह से ही है। तो इस फैमिली में और हिस्सा बनिए, आइए और इस फैमिली को बढ़ाइए। तो कमेंट्स करके बताना ये आज की रीडिंग में किसकी एनर्जी है। और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं अगर पसंद आए। अगर आप शेयर करते हैं ना तो हो सकता है किसी के काम आए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में समस्याएं चल रही होती हैं या उनको क्या खुशियाँ मिलने वाली हैं ये देखना चाहते हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं अपने मित्र को। तो चलते हैं, कार्ड जैसे कि मैंने बोला पहले ही शफल कर लिए हैं तो कार्ड में दिख रहा है कि देखो इस साल ना आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। 31 आज 31 तारीख है, 31 है तो ये साल का अंत है और आपके जीवन की परेशानियों का भी ये अंत है। आज जितना भी रोना धोना, पास्ट की बातें, जितनी जो कुछ आपको याद करनी है याद करिए, निकालिए, दिल से खूब रो लीजिए, मन भर के दुख दर्द अपने सारे याद करके जो आपके दिमाग में बसे हैं उनको निकालिए। और हो सके तो एक पेपर पेन लेके सारे तकलीफ़ों को आप लिख के और ख़त्म कर दीजिए, उसको जला दीजिए, जिससे कि आप नए साल में वो पुरानी एनर्जी लेके ना जाए। और नए साल में उठिए, तैयार होएं, खूब अच्छी तरीके से भगवान का भी स्मरण करें और शुरुआत करें अपने जीवन की नई शुरुआत। तो यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों के जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। पास्ट को आपको ज़रूर भुलाने की ज़रूरत है, क्योंकि कल की भी रीडिंग में आया, इसमें भी आया, कुछ लोग अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं। कितनी भी आप कोशिश करते हैं और आप पास्ट में अटक जाते हैं। तो जब आप पास्ट का हद से ज़्यादा सोचते हैं तो उतने ही दुख तकलीफ़ें, उतनी ही चीज़ें आपको याद आती हैं। पहले आप अच्छी बातों को याद करते हैं, फिर आप दुखी होते हैं, फिर आप उस दर्द से जो गुजरे हैं उसको याद करते हैं, तो आपको उतना ही फिर से दर्द होता है जितना आप गुजर चुके। तो क्यों याद करना, तो उस दर्द को आप भूलना होगा आपको। तो आज आप यही उपाय करें, एक पेपर पेन पे आपने सारे दुख को लिख कर, अपने दिल की सारी बातों को निकाल कर लिख लें और उसको जला दें और सोचें ये पास्ट में मैंने अपने आग लगा दी, क्योंकि अब वो लौट के तो आने वाला नहीं है। वो समय आपका जो निकल गया, ना तो दुख भरा ना सुख भरा, जैसा भी जो समय था वो निकल चुका है, तो उसको भूलना ही है। तो अब आपके जीवन में देखो नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है जॉब के लिए, अगर किसी का है तो जॉब भी मिलेगी आपको, नया कैरियर बनेगा। लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपको न्यू पर्सन मिलने ही वाला है, जो कि जैसे आप हो, जैसे जिस प्रकार से आप हो उसी प्रकार से वो इंसान भी होगा। तो काफ़ी अच्छा मुझे व्यक्ति दिख रहा है जो आपको समझेगा। मेल फीमेल जो भी हैं आप अपने हिसाब से लें। मेल है तो आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिलेगी जो आपको समझ सकेगी, आपको बहुत प्यार करेगी। ऐसे ही फीमेल के लिए भी है, आपको बहुत प्यार करने वाला, सच में आपकी केयर और इज्जत करने वाला इंसान आपको अब मिलने वाला है। अब हुआ क्या कि आपने ऐसे लोगों को, अब गलती इसमें देखो हम भगवान को दोष दे देते हैं, कर्मा कभी कभी हमसे ही बन जाते हैं। गलती ये रही कि आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया, या ये कहूँगी कि ये लिखा भी होता है। कुछ ईश्वर को दोष इसलिए दे देते हैं कि कहते हैं कि लिखा है भाग्य में वही मिलता है। तो लेसन सिखाने के लिए भी ईश्वर हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजते हैं। लेकिन इस बार आपने जिस इंसान को चुना वो बिल्कुल भी आपके लायक नहीं था। ये इंसान इस लायक नहीं था कि आपके पास खड़ा हो जाता, लेकिन आपने उसको मुंह लगाया। मुंह लगाना तो छोड़ो, आपने उसको गले लगा लिया और गले लगाकर आपने सिर माथे पर ही बिठा लिया। और जब आपने इसको सिर माथे पर बिठा लिया, और ये इस लायक तो था ही नहीं, इसको सच पूछो ये बिल्कुल भी इस लायक नहीं था, आपके काबिल ही नहीं था कि आपके आसपास भी ये रहे, लेकिन आपने इसको सिर माथे पे बिठाया तो इसका घमंड तो बढ़ना ही था।
आप काफ़ी खूबसूरत हैं, अच्छे हैं दिखने में, रिच फैमिली से भी रहे और इज़्ज़तदार परिवार के दिख रहे हैं मुझे आप लोग हैं। और आपका रहन-सहन, आपका तौर-तरीका, आप पढ़े-लिखे, आप इतने बुद्धिमान और आपने ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जगह दे दी जो शायद आपके बिल्कुल भी लायक नहीं था। ऐसा नहीं है इसके पास पैसे नहीं थे या कुछ, लेकिन हाँ, जिस समय ये आपकी ज़िंदगी में आया तब इसके पास कुछ भी नहीं था और आपने इसको बनाया। मैं ये कहूँगी आप लोगों ने इस इंसान को बनाया, आपकी मदद से ये आगे बढ़ा, नहीं तो ये मैं तो ये कहूँगी एक कीचड़ में पड़ा हुआ गंद के सिवा तो कुछ था ही नहीं। आपने उस गंद को धोया, पोंछा और अपने अपने गले से लगाया और आपने सोचा कि ये इंसान मुझे बहुत प्यार करेगा। और आप क्या चाहते थे? सिर्फ प्यार चाहते थे, साथ चाहते थे। बस इस साथ के पीछे आपने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और आपने लगा दिया अपना जीवन। और जब आपके जीवन में सुख के दिन आए, जब ये कुछ बन के तैयार हुआ या कुछ आगे बढ़ा और जब आपके जीवन में सुख का समय आया तो ये व्यक्ति बदल गया। इसने आप पर ही दोषारोपण करना शुरू कर दिया, आपको ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया और उसको लगने लगा कि अब ये बहुत कुछ है, इसके बाद बहुत कुछ है, ये मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे और भी अच्छे अवसर मिलेंगे, मुझे और भी अच्छे लोग मिलेंगे मेरे जीवन में। आप उसको बुरे लगने लगे और जब आप इसको बुरे लगने लगे, आपको कष्ट पहुँचाने लगा। देखो, कारण तो होता ही है, किसी न किसी वजह से ही इंसान कष्ट पहुँचा रहा होता है। आपने बहुत दफ़ा इसको माफ़ किया, कितनी ही दफ़ा आपने गलतियाँ सामने आके उनको इग्नोर करके और माफ़ कर दिया, चलो होगा, ये रिश्ता बच जाए, क्योंकि आप बहुत दिल से इस व्यक्ति को चाहते थे। लेकिन इसने अपनी वो जगह, अपना वो सम्मान, सारा कुछ आपके दिल से निकाल फेंका। आपको इतने कष्ट पहुँचाए हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ या मैं यहाँ कार्ड पर देख पा रही हूँ। आपके दिल, दिमाग, शरीर इतनी चोट पहुँचाई है आपको सामाजिक स्तर से गिरा दिया, आप कहीं के नहीं रहे, आपका कोई रिश्ता नहीं रहा, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, आपके सहयोग के लिए कोई नहीं रहा और तब ऐसे वक्त में ये आपके साथ नहीं खड़ा था। इसने आपको इतना कष्ट दिया है और अभी जब भी इसको मौका मिलता है आपको चोट पहुंचाता है। क्यों? इसको मज़ा आता है, आप दुखी हों या कुछ हो। तो अब आप यहाँ पर दिख रहा है उतना तो नहीं, हाँ, हालांकि आप सैड रहते हैं पर उतना नहीं है, काफ़ी मजबूत हुए हैं। ये देखो, ये भी दिख रहा है जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया, तकलीफ़ें दी हैं, ये बहुत दिखावा पसंद लोग हैं। ये समाज में ये दिखाते हैं कि ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये बहुत, इनका परिवार बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत पूजा पाठ, दूसरों की मदद करना, जैसे हवन करा लिए, दान पुण्य करके दिखा दिया, जगरात्रा करा दिया, जागरण करा दिया, लोगों की हेल्प कर दी, मदद कर दी। तो लोग ये सोचते हैं ये तो इतना धर्म कर्म करने वाली फैमिली है, तो ये कहाँ से इतना किसी को दुख पहुँचाएगी। और हुआ क्या? आपने चुप्पी साध ली और आप चुप पड़ गए, आपने किसी को कुछ बताया नहीं कि क्या क्या हुआ आपके साथ, क्योंकि आपको लगने लगा कि किसको कहना, ये व्यक्ति तो मेरा ही था, ये सब तो मेरे ही अपने थे, इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, अब मैं किसको बताऊं, किसको कहूं, किससे क्या कहूं, कौन सुनेगा मेरे, कौन हो जाएगा दुनिया में। आप ऐसी पोजीशन में चले गए और आपने किसी को बताया नहीं, तो इनको और मौके मिले, इन्होंने आपको और नीचा दिखाया और सारी गलतियां आप पर ही मढ़ दी गईं, आपको ही गलत साबित किया गया। आज दिन भी ये आपको ही गलत साबित कर रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए अपने जीवन में अलग सुख, अलग रिश्ते, नए रिश्ते, तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। ये गलत रास्तों पे चल पड़े, लेकिन ऊपर से दिखावा। पर कितने दिन कोई गलत रास्ते पे चल सकता है? एक दिन तो घमंडी का सिर नीचा होगा। अभी ये लोग बहुत खुश दिख रहे हैं, काफ़ी ऊंचाइयों पे चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं आपके शत्रु गिर पड़े हैं, लेकिन बहुत ऊंचाइयों पे चढ़ने के बाद ये मुंह के बल गिरने ही वाले हैं। तो इनके आसपास के लोग ही इनको धोखेबाजी करेंगे और ये मुंह के बल गिरेंगे और इतनी बड़ी चोट खाएंगे कि तब ये इनके मुँह से आह भी नहीं निकल पाएगी। आह से आह तक का हिसाब है यहाँ, कर्मा तो होगा ही। अभी आह करो, हू करो, खुश रहो, उछलो कूदो, फिर
तुम्हारे मुंह से आ भी निकलने वाली नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है कि तुम क्या कष्ट में गुजर रहे हो। और आज दिन भी ये बेचैन होता है, परेशान होता है, इसको याद आता है कर्मा। तभी कहते हैं ना, कर्मा भी बहुत सोच समझ के बनाओ, कोई भी काम करो, किसी को दुख ना पहुँचे, ऐसा मत करो कि किसी के जीवन बर्बाद हो जाए। लेकिन ये जिंदगियां बर्बाद करने पर ही इसका खेल कहूँगी, इसने तो खेल ही समझ लिया। ये जिंदगियों से खिलवाड़ करता है और अपनी अच्छाइयाँ दिखा के, आपको दोष आरोपण करके, बुरा बना के लोगों में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच सबके सामने आने वाला है, सच कभी छुपता नहीं है। कितना भी लाख परतों में छुपा लो आप, सच छुपने वाला नहीं है। तो ये बेहद दर्द से गुजरने वाला है, घमंडी का सिर नीचे होने वाला है। बहुत जल्द इसको कर्मा इसका मिलना शुरू हो जाएगा। ये सोच रहा है, छोटी मोटी चोटें पहुंची हैं कि हाँ मुझे कर्मा अब मेरा पूरा हो गया, मैं रिलीज हो गया, पर ऐसा नहीं है। इसको कर्मा तो अच्छे ढंग से मिलेगा, क्योंकि इसने आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरीके से तहस नहस किया है, डिस्ट्रॉय किया है। तो किसी के जीवन को बिल्कुल ख़त्म करने वाले का कर्मा तो भयानक होने वाला है, घमंडी का सिर नीचे ही होगा। तो इस साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, इसका कर्मा मिलने वाला है। तो आप इन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें, आगे बढ़ें, नए जो रिश्ते हैं, रिलेशन है, उनकी तरफ ध्यान दें, सभी से प्यार करें और ईश्वर आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं ईश्वर। उनका प्यार सेल्फ लव में भी मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोग खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। जो सेल्फ लव में आ चुके हैं उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।